कर्म और भाग्य सबसे बड़ा कौन। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरे से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रख कर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिले। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर तटस्थ है या वह कर्मों के अनुसार प्राणियों को पुरस्कृत या दंडित करता है, ये तर्क करना भी आधारहीन होगा। प्रकृति में ऐसे अनेकों तथ्य मौजूद हैं जो ईश्वर के होने का जीवंत प्रमाण हैं, और ऐसे भी प्रमाण हैं जो दुष्कर्म करने वाले की दुर्गति और सत्कर्म करने वाले सदृति मिलती है। और फिर मेहनत तो दोनों करते हैं, बुरे कर्म और अच्छे कर्म करने वाला, और शायद सफलता भी दोनों के हिस्से में जाती है। फिर भी कर्मों के दूरगामी परिणाम पर उसकी परिणति निर्भर करती है। मेहनत को इससे कोई सरोकार नहीं होता। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कामना करना बेकार है, क्योंकि यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर ही होगा। अपना भाग्य हमेशा अपने हाथों द्वारा किए गए कर्म के जरिए लिखना होता है, क्योंकि ये कोई लेटर नहीं है जो आप किसी से लिखवा लेंगे। ईश्वर कभी भी किसी के भाग्य को नहीं लिखता है। यह तो जीवन के हर मोड़ पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही इसे निर्धारित करता है। जीवन में हमेशा उन्नति उन्हीं लोगों की होती है जो हमेशा प्रयत्नशील होते हैं। सिर्फ और सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोग हमेशा दीनहीन बने रहते हैं। भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर इंसान का भाग्य हमेशा सोया ही रहता है। लेकिन जिस पल आप साहसपूर्वक उठ खड़े होते हैं कर्म की करने के लिए, आपका भाग्य भी उठ खड़ा होता है। भाग्य और कर्म की जोड़ी लोहे चुंबक जैसी है। भाग्य लोहे की तरह वहीं खींचा चला जाता है जहां कर्म का चुंबक हो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का ही है, प्रधानता तो कर्म का ही है। कर्म किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। कहानी। राजा भीमसेन और राजा उग्रसेन की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। अक्सर दोनों में वाद विवाद
चलता रहता था। दोनों ही राजा महर्षि कपिल के शिष्य थे। महर्षि गुरु के साथ साथ महात्मा भी थे। राजा भीमसेन और राजा उग्रसेन का विवाद इतना बढ़ गया कि बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची। दोनों के अहंकार की वजह से युद्ध होना निश्चित था। युद्ध से कुछ दिन पहले दोनों राजाओं ने महर्षि कपिल से आशीर्वाद लेने की सोची। राजा भीमसेन जब महर्षि से मिले तो महर्षि ने उनसे कहा, तुम्हारे भाग में जीत नहीं दिखती। ये सुन राजा भीमसेन कुछ पल के लिए विचलित हुए। फिर सोचा, यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे। राजा उग्रसेन जब महर्षि से आशीर्वाद मांगा तो महर्षि ने कहा, राजन, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर राजा का मन खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चिंत हो गया, जैसे कि उसने युद्ध तो जीत ही लिया हो। अंततः युद्ध का दिन आया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। राजा भीमसेन की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे। और वहीं दूसरी तरफ राजा उग्रसेन की सेना निश्चित मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। युद्ध अभ्यास की कमी के चलते राजा उग्रसेन की सेना कमजोर पड़ गई और राजा भीमसेन की सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और बंधक बना लिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा के भविष्यवाणी के उल्टा था। आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया? महात्मा ने इसका उत्तर दिया, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, परंतु राजन, आप अपने राजा के धर्म और कर्म से विक्षिप्त हो गए। राजा भीमसेन ने संभावित हार के बारे में सुनकर भी हार नहीं मानी। जबरदस्त तैयारी में जुट गए, यह सोचकर भी परिणाम चाहे जो भी हो, पर हार नहीं मानूंगा। युक्त रणनीति बनाई। राजा होने के नाते यही उनका कर्म है। राजा उग्रसेन तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। कोई भी रणनीति नहीं बनाई, यहाँ तक कि अपने सैनिकों को युद्ध का पूरा अभ्यास भी नहीं कराया। एक राजा होने के नाते आपने अपने कर्तव्य और कर्म से दूरी बनाई। हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। भाग्य के अधीन निश्चित रहना अकर्मता है, क्योंकि भाग्य का ताला कर्म की चाबी के बिना नहीं खुलता है। आप और आपके माता पिता सदैव स्वस्थ रहे। आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना। हमारे द्वारा शास्त्रों के अनुसार दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।